एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा। क्राइसलर, रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम। मिस्टीरियो, दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज। फॉरेस्ट, द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस। मिडनाइट, वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी। उरुसा, one of the most loved fragrance. Bond Street, perfect fragrance to make a right impression at first sight. एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा। एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। नमस्कार, मैं शामिन गन्नार और आप देख रहे हैं समय भारत 24/7। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 90,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्डेड मामले सामने आ गए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के लगभग 91,000 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 325 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। वहीं 19,206 मरीज रिकवर भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 90,928 नए मामले आए हैं। इसी के साथ ही कोरोना के कुल मामले बढ़कर 3 करोड़ से अधिक हो गए हैं। वहीं सक्रिय मामले बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गए हैं। इसके अलावा कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 4 लाख से अधिक हो गई है। देश में लगभग 200 दिन बाद कोरोना के इतने नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले 10 जून को 52,291 नए मामले सामने आए थे। वहीं मंगलवार को कोरोना के 58,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर अब 2,630 हो गए हैं। इसके अलावा 995 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 797, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में इसके कुल मामले 465 हो गए हैं। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक। राज्य सरकार पर भाजपा ने साधा निशाना। सीएम चन्नी पर लगाया बड़ा आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब के फिरोजपुर में रैली रद्द हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार सुरक्षा चूक के कारण प्रधानमंत्री की रैली रद्द करनी पड़ी। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक रुका रहा। मंत्रालय ने पंजाब सरकार से सुरक्षा में हुई चूक को लेकर रिपोर्ट मांगी है। इसे लेकर सियासत गर्मा गई है। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस और पंजाब सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बाधा डालने का आरोप लगाया है। जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा, यह दुखद है कि पंजाब के लिए हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए पीएम का दौरा बाधित हो गया, लेकिन हम ऐसी घटिया मानसिकता को पंजाब की तरक्की में बाधक नहीं बनने देंगे और पंजाब के विकास के लिए प्रयास जारी रखेंगे। लोगों को रैली में शामिल होने से रोकने के लिए राज्य पुलिस को निर्देश दिया गया था। पुलिस की मनमानी और प्रदर्शनकारियों की मिलीभगत के कारण बड़ी संख्या में बसें फंसी हुई थी। मुख्यमंत्री चन्नी ने मामले का संज्ञान लेने या इसे हल करने के लिए फोन पर बात करने से इनकार कर दिया है। पंजाब में कांग्रेस सरकार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति लोकतांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास रखने वाली किसी भी व्यक्ति को पीड़ा देगी। ऐसे ही कई नेताओं ने चन्नी सरकार पर निशाना साधा है। हिंदू युवा वाहिनी गाजियाबाद महानगर के अलग अलग मंडलों में फूका गया पंजाब सरकार का पुतला। जी चुन्नी निकम्मा, चुन्नी निकम्मा, तुम बनाओ, तुम बनाओ, चुन्नी निकम्मा, कांग्रेस सरकार, राहुल गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आगे बताओ ना क्या होगा। जुल्म की टक्कर में, 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 कांग्रेस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस तेरी गुंडा
गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस तेरी गुंडागर्दी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी। वाहिनी में वाहिनी, हिंदू युवा वाहिनी, वाहिनी में वाहिनी, हिंदू युवा वाहिनी। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को मिला बड़ा झटका। टीएमसी में शामिल हुई प्रवक्ता राखी प्रभुदेसाई। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलने का सिलसिला जारी है। गोवा विपक्षी दल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता राखी प्रभुदेसाई अपनी पार्टी को अलविदा कहने के बाद टीएमसी में शामिल हो गई हैं। राखी ने बुधवार को ही गोवा कांग्रेस की प्रवक्ता पद और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। राखी ने अपना इस्तीफा गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को सौंपा था। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भारी मन से और काफी सोचने के बाद मैंने अपनी छोटी लेकिन उपयोगी पारी को समाप्त करने का फैसला किया है। राखी ने अपने अगले ट्वीट में लिखा कि उन्होंने टीएमसी ज्वाइन करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी से उन्हें आश्वासन मिला है कि संगेम के विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी की महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य लीलावती कुशवाहा ने कहा, महंगाई से त्रस्त आधी आबादी भाजपा सरकार को बेलन से खदेड़ेगी। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य लीलावती कुशवाहा बुधवार को अलीगढ़ पहुंची। इस दौरान क्वारसी स्थित सपा कार्यालय पर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। लीलावती कुशवाहा ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार फेल है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को आशा भरी निगाहों से जनता देख रही है और आधी आबादी को विश्वास है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो महिलाओं को सम्मान मिलेगा, महंगाई कम होगी और सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भरोसा दिया और सत्ता में आए वह भरोसा टूट गया। उन्होंने कहा कि जिसने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वही पूरे देश में जंगल राज कायम हो गया है। महिलाएं डरी और सहमी हैं, इसलिए आधी आबादी अखिलेश यादव का नेतृत्व चाहती है। इस तरह से महिलाओं का रुझान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ है। निश्चित तौर से विश्वास है कि ये डबल इंजन फेल होगा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को आशा भरी निगाहों से जनता देख रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि श्री कृष्ण भगवान जी सपने में आते हैं और वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार आ रही है, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने। ये सच है, मैं भी सपना देखती हूँ और ये सही यही है। मैं कह रही हूँ इस चीज को, जब ये लोग क्या क्या झूठ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है वो ये बनवा रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो कमेटी बनी उस कमेटी में आप सोच लीजिए, राम तो सेवरी के जूठे बैर भी खाए, राम तो वही थे ना, सेवरी के जूठे बैर खाए। और इन लोगों ने उस जो कमेटी बनी है मंदिर वाली, उसमें एक भी पिछड़ा आदमी नहीं है, एक भी दलित आदमी नहीं है। कौन सी क्या करते हैं ये लोग, लग करके जो बच्चा पैदा हो गया लाइन में लग करके जो लाठियां बच्चे खाए हैं, लोग खाए हैं, लोग भूल जाएंगे। आने दीजिए समय, आने दीजिए, हम लोग चुप थोड़ी बैठेंगे। बदला लेंगे क्या? अरे अभी आप देख लीजिए, अभी महिलाएं कह रही हैं बेलन चलाने के लिए। बेलन किस पे चलेगा? अब चलेगा बेलन, किस पे चलेगा? अब चलेगा बेलन किस पे? योगी जी पे चलेगा। अरे मैडम, योगी जी पे चलेगा गोरखपुर में। बेलन चलेगा, बेलन चलेगा। और मैं बता रही हूँ किस पे चलेगा बेलन, और मैं बता रही किस हूँ पर चलेगा। अभी आज मीडिया मैंने कह दिया है कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके दरवाजे आए तो आप इसी बेलन का इस्तेमाल करिएगा। क्योंकि रोटी बनाती है, भूख लगता है तो अपने पिता से भोजन मांगने बच्चा नहीं जाता है, सिर्फ माँ से भोजन मांगता है, पति अपनी पत्नी से भोजन मांगता है। तो महंगाई से त्रस्त कोई है तो ये आधी आबादी है और इस बेलन से उनको खदेड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ेंगे। लखनऊ में आए नितिन गडकरी ने सभा को संबोधित करते हुए यूपी को दिया बड़ा तोहफा। मैं योगी जी को विश्वास देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हम 7 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे, एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, जिसकी घोषणा मैं कर रहा हूं। आज योगी जी की कार्यभूमि गोरखपुर है, तो गोरखपुर से सिलगुड़ी तक पश्चिम बंगाल के एक ग्रीन फील्ड एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे की मैं घोषणा कर रहा हूं, जो गोरखपुर बाईपास से बिहार होकर सिलगुड़ी तक जाएगा
519 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कंट्रोल हाईवे और जिसकी कीमत 32,000 करोड़ रुपए होगी, उसका कार्य 6 महीने के अंदर उसकी शुरुआत होगी। ये वचन मैं आपको देता हूं। ये अलाइनमेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों से गुजरेगा और इस एक्सप्रेस में उत्तर प्रदेश की 84 किलोमीटर, बिहार में 416 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में 18 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। पूरे एक्सप्रेसवे का डीपीआर सितंबर 2022 में बन जाएगा। अभी NH-27 पर अभी उत्तर प्रदेश में 40,000 PCU, बिहार में 35,000 PCU और पश्चिम बंगाल में 30,000 PCU वाहन का दबाव है। और इस परियोजना को मैंने भारतमाला फेज 2 में शामिल किया है और इस हाईवे का कार्य 2023 जनवरी में शुभारंभ होगा। ये वचन मैं उनको देता हूं। दूसरा जो हाईवे है वो भी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो वाराणसी कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जो 20,000 करोड़ की लागत से 686 किलोमीटर 6 लेन वाराणसी से कोलकाता, ये ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बन रहा है। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में कनेक्टिविटी के लिए गाजीपुर से 5,000 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर एलिवेटेड रोड बनाकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को वाराणसी कलकत्ता एक्सप्रेस हाईवे से हम जोड़ देंगे। ये भी आपकी मांग थी, ये मैं पूरी घोषित कर रहा हूं कि ये भी काम हम निश्चित रूप से करके देंगे। दिल्ली से देहरादून 12,000 करोड़ का 6 लेन हाईवे नया बना रहे हैं, नया, पुराना नहीं। और ये भी मुजफ्फरनगर से देहरादून तक जाएगा, बागपत, शामली, सहारनपुर और हरिद्वार के लिए भी इसमें कनेक्टिविटी है। और सहारनपुर उत्तर प्रदेश में बाईपास से 2,000 करोड़ की लागत से 50 किलोमीटर 6 लेन नया मार्ग भी बनाया जाएगा। लखनऊ से कानपुर करीब 5,000 करोड़ का 63 किलोमीटर यह हाईवे है। यह दिसंबर 2021 में इसका काम शुरू हो जाएगा और इसमें से मैंने कहा 30 से 35 मिनट में आपको एयरपोर्ट में हम पहुंचेंगे। कानपुर में शुक्लागंज से शुरू होकर लखनऊ रिंग रोड तक ये जुड़ेगा। जो चंबल एक्सप्रेस में मैंने बताया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है पिछड़े हुए क्षेत्र के विकास के लिए, वो 8,000 करोड़ की लागत से 358 किलोमीटर लंबा चंबल एक्सप्रेसवे इटावा से शुरू हो रहा है। इटावा से श्योपुर, भिंड, मुरैना से होकर कोटा तक जाएगा। और ये एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को जुड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कानपुर, मैनपुरी, कन्नौज में उत्पादित सामान आसानी से चंबल एक्सप्रेसवे से कोटा पहुंचेंगे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक पहुंचेंगे। दिल्ली मेरठ का तो हो ही गया है। योगी जी ने मेरे पास मांग की थी कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस और गंगा एक्सप्रेस में कनेक्टिविटी दीजिए। पिछले बार ही आपने मुझे 5-7 दिन पहले कहा था, मैं आज मंजूर करके आया हूं। आपने जो मांग की थी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेस हाईवे के बीच कनेक्टिविटी देने के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च करके हमने रोड मंजूर कर दिया है और उसको जोड़ने का काम होगा। यूपी में लखनऊ समेत कई जिलों में रिमझिम बारिश से बदला मौसम, बढ़ती ठंड से लोगों का हुआ बुरा हाल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में गुरुवार की सुबह से ही हो रही रिमझिम बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। इससे पारा सामान्य से काफी नीचे आ गया। दिन निकलने के साथ ही रिमझिम बरसात शुरू हो गई। सूरज के नहीं दिखने और रिमझिम बरसात से मौसम में ठंडक हो गई है। ठंडी हवाओं ने भी सर्दी का लोगों को एहसास कराया, जिससे खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का हाल मुहाल हो गया। वहीं सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अन्य दिनों की भांति भक्तों की भीड़ काफी कम दिखाई दे रही है। पूरे पश्चिम यूपी में मौसम बदल गया है। इससे पहले मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई थी। ब्रज क्षेत्र के मथुरा में बारिश की संभावना है। इसका दायरा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, यानी लखनऊ में 48 घंटे तक रुक रुक कर बारिश हो रही है। जानकारी के मुताबिक 9 जनवरी से पूरे प्रदेश से बारिश की विदाई हो जाएगी। कोहरे और बादलों की वजह से ठंड का एहसास भले ही बढ़ गया है, लेकिन बीती रात के आंकड़े बता रहे हैं कि ठंड पहले से कम हुई है।
बीती रात ज्यादातर शहरों में रात का न्यूनतम तापमान बढ़ा हुआ दर्ज किया गया है। लखनऊ में 11.6 डिग्री सेल्सियस, मेरठ में 8.9 डिग्री सेल्सियस, बांदा में 11.8 डिग्री सेल्सियस और रायबरेली में 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देख यूपी समेत सभी चुनावी राज्यों में कांग्रेस ने स्थगित की रैलियां। कोरोना संक्रमण का असर अब चुनावी रैलियों में भी दिखने लगा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी कांग्रेस ने अपनी सभी बड़ी रैलियों को स्थगित कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण कांग्रेस ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा कांग्रेस ने यूपी में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मैराथन को भी टालने का फैसला लिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश और अन्य चुनावी रैलियों में बड़ी रैलियों को स्थगित करने का फैसला लिया है। हमने राज्य इकाइयों से अपने राज्यों में कोविड स्थिति का आकलन करने और रैलियों आयोजित करने पर निर्णय लेने को कहा है। इसके अलावा यूपी कांग्रेस ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मैराथन को भी स्थगित कर दिया है। नोएडा, वाराणसी और अन्य जिलों में 7 से 8 मैराथन रैली का आयोजन होना था। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए देश को लूटने का आरोप लगाया। Dynamic pricing in essence is equal to head I win tail you lose। मतलब लूटने का काम सिर्फ सरकार का रहेगा, जब कमी होगी तो उसका लाभ देशवासियों को नहीं मिलेगा। एक तरफ तो सारी आवश्यक वस्तुओं के दाम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, भले ही वो कपड़े हो, जूते हो, खाने का तेल हो, गैस सिलेंडर हो, भले ही वो सब्जियों के दाम हो, भले ही वो चाय पत्ती हो, भले ही वो राजमा हो, भले ही वो दलहन हो। पिछले 7 सालों में कैसे इन चीजों के दाम बढ़े। दूसरी तरफ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी CMIE ने एक आंकड़ा दिया कि दिसंबर 2021 अर्थात पिछले माह में देश की बेरोजगारी की दर 7.9% थी और जो शहरी बेरोजगारी की दर है वो 9% से भी ज्यादा थी, 9.3%। मतलब देश की बेरोजगारी दर 7.9, शहरी बेरोजगारी दर 9.3%। ध्यान रहे ये दर 2% थी 12-13 में जब यूपीए की सरकार थी, जो आज बढ़कर 9.3% अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट और टोटल अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया 7.3%। जब महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस दौरान अगर कच्चे तेल की कीमत का लाभ अगर सरकार देशवासियों को नहीं देती है तो मैं कहूंगा ये एक तरह से देश के लोगों के साथ धोखा है, एक तरह से क्राइम है, इकोनॉमिक क्राइम है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है महंगाई के कारण, बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है और उस समय आप तेल के पेट्रोल और डीजल में जो अर्थात जो कच्चे तेल की कीमतों की जो कमी का जो बेनिफिट जो आम देशवासियों को मिलना चाहिए था वो इन कंपनियों को मिल गया और इन कंपनियों के थ्रू वो पैसा जा रहा है वापस सरकार को। मतलब आपने जो 5 रुपए पर लीटर का झुंझुना दिया था दिवाली से एक दिन पूर्व, उसको देके आपने देशवासियों को 8 रुपए प्रति लीटर जो कमी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमतों की हुई उससे वंचित कर दिया। डीजल में 7 रुपए प्रति लीटर की कमी से देशवासियों को वंचित कर दिया। तीसरा मुद्दा, अगर हम तुलना करें एक्साइज ड्यूटी की जो आज केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर लेती है, उसको हम 2014 से अगर तुलना करें तो पेट्रोल पर 2014 में जब यूपीए की सरकार थी, जब 9 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी ली जाती थी, वो आज बढ़कर 27 रुपये 90 पैसे हो गई। मतलब घटने के बाद आज की करंट एक्साइज ड्यूटी बता रहा हूं, आज की जो डीजल पर 3 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी ली जाती थी वो आज बढ़ के 21 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर हो गई। अर्थात अगर हम एक्साइज ड्यूटी को यूपीए के लेवल पे ले जाएं तो पेट्रोल में 18 रुपये 42 पैसे और डीजल में 18 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर की कमी हो जाए। और अगर इसके अंदर हम कच्चे तेल की घटी हुई कीमतों का लाभ जोड़ दें जो कि 8 रुपये पेट्रोल पर और 7 रुपये प्रति लीटर डीजल पर है, तो देशवासियों को आज से ही पेट्रोल 26 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर कम में मिलना चालू हो जाए और डीजल 25 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर की कमी से कम में मिलना चालू हो जाए। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्यों देशवासियों को पेट्रोल के अंदर 26.5 रुपये लगभग
और डीजल के अंदर 25 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर की कमी से वंचित किया जा रहा है। देश के 26 राज्यों में फैला कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। 2000 के पार पहुंचे केस। मुंबई के बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा केस आए सामने। देश के लोगों पर कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां कोरोना के रिकॉर्डेड नए मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ओमिक्रॉन भी अपना कहर बरपा रहा है। ओमिक्रॉन अब देश में 26 राज्यों में अपना पैर पसार चुका है। वहीं इस वेरिएंट के कुल मामले अब 2600 के पार हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ओमिक्रॉन के कुल मामले बढ़कर 2630 हो गए हैं, जबकि 995 मरीज ठीक हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल 797 मामले हैं। वहीं दिल्ली में इसके मरीज की संख्या 465 हो गई है। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और मणिपुर में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले हैं। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। छोटा ही सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना, तो नई टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in।